दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऋषिकुल एकेडमी में। आशा करता हूँ सब आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ हम अपनी इनपुट डिवाइसेस की क्लास को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या है इसमें। तो इनपुट डिवाइसेस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं, वही हमारी कौन सी होती है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है। अब हमने कीबोर्ड भी पढ़ लिया, माउस भी पढ़ लिया और बहुत सारे हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक मेन चीज रहती है कि इनके जो फादर हैं, इन्वेंटर हैं, वो कौन है ना। तो हमने एक क्वेश्चन पूछा था, हु इज द इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड का हमने इन्वेंटर पूछा था, सभी को पता होना चाहिए था, है ना। किस किस को पता है। तो कीबोर्ड के जो इन्वेंटर थे वो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स थे। कौन थे? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स थे। कौन है कीबोर्ड के इन्वेंटर? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। ठीक। और आज की वीडियो में हम जानेंगे और एक दो के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं आज नेम बताने वाला हूं। एक क्वेश्चन है, हु इज द, अगर किसी परीक्षा में लगभग 40 के आसपास कंप्यूटर आता है तो 7-8 क्वेश्चंस ये फादर से आ जाते हैं। ये बात ध्यान रखना आप। तो हु इज द फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ माउस। ठीक है। माउस के इन्वेंटर या फादर कौन है? ठीक है। तो ये चीजें आप रिवाइज करते रह करें। कौन है? हु इज द फादर ऑफ माउस। माउस के फादर कौन है? डगलस, डगलस एंजलबर्ट, एंजलबर्ट। कौन है? हु इज द फादर ऑफ माउस? डगलस एंजलबर्ट, ENGELBART, डगलस एंजलबर्ट। हु इज द फादर ऑफ माउस? माउस के फादर कौन है? डगलस एंजलबर्ट। ठीक है। हु इज द फादर ऑफ माउस? माउस के फादर कौन है? डगलस एंजलबर्ट। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने माउस के बारे में पढ़ा था और बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। हमने स्पेस की के, एस्केप की के, पावर पॉइंट के, एस्केप की के बारे में पढ़ लिया है। इंसर्ट की हमने पढ़ चुके हैं, विंडोज की, पोस्ट ब्रेक की, प्रिंट स्क्रीन हम पढ़ चुके हैं, माउस, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल नहीं पढ़ा है हमने अभी, आज हम पढ़ेंगे ट्रैक बॉल के बारे में। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। हु इज द फादर ऑफ माउस? माउस के फादर कौन है? डगलस एंजल बर्ड। हु इज द फादर ऑफ माउस? माउस के फादर हैं डगलस एंजल बर्ड। ठीक है। बार बार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोलने से चीजें याद हो जाती हैं। अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठे, चीजों को नोट करते रहें, क्योंकि मैं यहाँ पे वही लिखवाऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। ठीक है। ट्रैक बॉल हम पढ़ने जा रहे हैं। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या होती है? ये सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इनपुट डिवाइस। तो इट इज अ, इट इज अ इनपुट डिवाइस। क्या है ये? इनपुट डिवाइस है। हमेशा याद रखना, हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ट्रैक बॉल हमसे कोई पूछ रहा है तो ट्रैक बॉल किस में आता है? ये इनपुट डिवाइसेस में आता है। ठीक है। कौन से डिवाइसेस में आता है ट्रैक बॉल? इनपुट डिवाइसेस में आता है। ये कैसे काम करता है? ये चीजों को पॉइंट करने के लिए ही काम करता है। ठीक है। जो माउस का पॉइंटर होता है, माउस के पॉइंटर को मूव करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है वो ट्रैक बॉल ही है। आपने देखा होगा जो पहले माउस होते थे, थोड़े बड़े आते थे, आज वाले माउस थे, तो जो उन माउसों में नीचे जो गोल बॉल सी होती थी, गोल गोल एक बॉल होती थी, सर्कल सी गोल होती थी, गोल गोल एक बॉल की तरह होती थी, जो माउस जैसे मूव करता था वैसे ही वो बॉल उसके अंदर घूमती थी और पॉइंटर उसी के हिसाब से मूव करता था। ठीक है। तो माउस के पॉइंटर को नोट कर लेंगे, ये वाली चीज। माउस के पॉइंटर को, माउस के पॉइंटर को मूव करने के लिए, ठीक है, माउस के पॉइंटर को क्या मूव करने के लिए किसका यूज करते हैं? ट्रैक बॉल का।
ट्रैक बॉल का उपयोग होता है। ठीक है, किस लिए होता है? माउस के पॉइंटर को मूव करने के लिए। एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद आपको नहीं बताएगा कोई, या आपको भी नहीं पता, ये पक्का आपको भी नहीं पता होगा। तो हम इस ट्रैक बॉल को और पता है क्या कह सकते हैं? सेम मैं वही पॉइंट लिखवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप नोट जरूर कर लें, ध्यान से वीडियो को देखें और क्लास को बहुत अच्छे से देखें, इसको समझें। ठीक है, तो हमारे ट्रैक बॉल को हम और क्या कहते हैं? ट्रैक बॉल को हम अपसाइड डाउन माउस भी कह देते हैं। क्या है? इट इज कॉल्ड अपसाइड डाउन माउस। ठीक है, क्या कहते हैं हम ट्रैक बॉल को? अपसाइड डाउन माउस। किसको कहते हैं हम? ट्रैक बॉल को कहते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। ट्रैक बॉल क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, और ये माउस के पॉइंटर को मूव करने के लिए, किसको? माउस के पॉइंटर को मूव करने के लिए ट्रैक बॉल का उपयोग होता है। इसको हम और क्या कहते हैं? अपसाइड डाउन माउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपसाइड डाउन माउस भी कहते हैं। किसको? ट्रैक बॉल को। ठीक है, ठीक, ये हमारा ट्रैक बॉल हो गया। अब हम आते हैं जॉयस्टिक पे। जॉयस्टिक क्या होती है? जॉयस्टिक, जॉयस्टिक एक जैसे मान लो कार में गियर होता है, गियर का जो लीवर होता है जिसको हम आगे पीछे करके कार के गियर्स लगाते हैं, वो ही उसी की तरह इसकी भी फंक्शनिंग सेम सी होती है। ठीक है, ये भी क्या है? एक, सबसे पहले हम क्या है ये लिखेंगे, ये सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इट इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। सबसे पहले ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, और ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसको भी हम और क्या कह सकते हैं? इट इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। क्या है ये? ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, दो तीन तीन चार चार के पेयर में दे देगा कि इनमें पॉइंटिंग डिवाइसेस का समूह कौन सा होता है। ठीक है, तो ये जॉयस्टिक हमारी क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक, और ये क्यों यूज होती है? सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है, या इसको और कहाँ यूज किया जाता है? यूज्ड फॉर, कहाँ पे यूज होती है? फॉर कंप्यूटर, फॉर कंप्यूटर गेमिंग के लिए। कंप्यूटर में गेम खेलते हैं ना, तब इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? और पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होती है? कंप्यूटर गेमिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज होती है? कंप्यूटर गेमिंग के लिए। ठीक है, समझ आ गया जॉयस्टिक क्या है? सबसे पहले एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या है? हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कह देते हैं। कहाँ पे यूज होती है? कंप्यूटर गेमिंग में ज्यादा यूज होती है। ठीक, और क्या है? अब हम पढ़ेंगे लाइट पेन के बारे में। लाइट पेन, ठीक है, लाइट पेन क्या होता है? इसको हम और क्या कहते हैं? ये भी एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस, ठीक है, क्या है ये? इनपुट डिवाइस है, और ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इट इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, और क्या है? कंप्यूटर में डेटा को डायरेक्टली इनपुट करने के लिए, क्या करने के लिए? कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर में डेटा को, डेटा को डायरेक्टली, क्या है? कंप्यूटर में डेटा को डायरेक्टली क्या करने के लिए? इनपुट करने के लिए, इनपुट करने के लिए, लिए इसका यूज
होता है। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा को डायरेक्टली इनपुट करने के लिए किसका यूज होता है? लाइट पेन का यूज होता है। ये क्या है? ये और क्या है? ये एक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पेन। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? और इलेक्ट्रॉनिक पेन भी कहते हैं। ठीक है, क्या है? लाइट पेन है, इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं इसको। डेटा को डायरेक्टली कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए इसका यूज होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेन के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहते हैं हम लाइट पेन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्कैनर के बारे में। स्कैनर के बारे में, ठीक है, स्कैनर क्या होता है? तो किसी भी, ये क्या है हमारा? सबसे पहले इनपुट डिवाइस। क्या है ये? इनपुट डिवाइस। क्या है? अब हार्ड कॉपी को, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए, ठीक है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए इसका यूज होता है। और क्या होता है? ये कुछ भी स्कैन कर सकता है, किसी भी चीज को स्कैन कर सकता है ये, किसी भी चीज को स्कैन कर सकता है, चाहे वो पिक्चर हो, ग्राफिक्स हो, डेटा हो, टेबल हो, टेक्स्ट हो, है ना? किसी भी चीज को ये क्या कर सकता है? स्कैन कर सकता है। और किस फॉर्मेट में स्कैन करेगा? किस फॉर्मेट में स्कैन करेगा? यह हमेशा पिक्चर फॉर्मेट में ही स्कैन करेगा, पिक्चर की फॉर्मेट में। ठीक है, पिक्चर स्कैन करेगा। ठीक है, कौन सी फॉर्म में? सिर्फ ये पिक्चर की फॉर्म में स्कैन करेगा, और बाकी चीजों में स्कैन नहीं करेगा। ठीक है, हो गया। फिर आ जाता है हमारा ओसीआर। ठीक है, ओसीआर। अब जब यहाँ पे ओसीआर आ गया तो इसकी फुल फॉर्म भी होगी, आपको सिंपली सभी को पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म भी होगी। तो हमें सबसे पहले क्या है? इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। ठीक है, क्या है? ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक, और क्या है ये? फोंट को और कैरेक्टर को पहचानने में उनकी जो पद्धति होती है, फोंट की, या कौन से कैरेक्टर हैं या कौन से फोंट है, उनको पहचानने के लिए इसका यूज किया जाता है। फोंट या कैरेक्टर को पहचानने के लिए। ठीक है, फोंट या कैरेक्टर को पहचानने के लिए इसका यूज किया जाता है जब हम स्कैनर से किसी भी टेक्स्ट को स्कैन करेंगे। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को स्कैन करेंगे तो उस टेक्स्ट की पहचान करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कौन उसकी पहचान करवाता है? ओसीआर कराता है। ठीक है, कि क्या है? ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि ओसीआर में सी क्या है, ओसीआर में सी क्या है? ठीक, तो ओसीआर में सी क्या है? करेक्टर है। पूछ ले ओसीआर में आर क्या है ना? तो आर क्या है? रिकॉग्निशन है। रिकॉग्निशन है, ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में। रिकॉग्निशन ही होना चाहिए, रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइजेशन ना हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, है ना? तो रिकॉग्निशन ही होना चाहिए। रीडर मत कर देना, रीडर कभी कभी रीडर कर देते हैं बच्चे।
तो रीडर मत कर देना, रिकॉग्निशन ही है, रिकॉग्नाइजेशन भी मत कर देना, ठीक है। तो क्या करता है ये, फॉन्ट या कैरेक्टर की पहचान के लिए हम किसका यूज करते हैं, ओसीआर का यूज करते हैं। ओसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। ओसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है ओसीआर की फुल फॉर्म, ठीक है। हमने अभी क्वेश्चन पूछा था कि माउस के फादर कौन है। माउस के फादर कौन है, डगलस एंजल बर्ड। कौन है, डगलस एंजल बर्ड। कौन है माउस के फादर, डगलस एंजल बर्ड, याद रखना। फिर हमारा आ जाता है ओ एम आर, ठीक है। सभी ने नाम सुना होगा, एग्जाम्स में कहते हैं ना, ओ एम आर सीट पे हुआ था एग्जाम, ओ एम आर फिल करने हैं, है ना। तो ओ आर की फुल, ओ एम आर की फुल फॉर्म क्या है, क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है ओएमआर की फुल फॉर्म, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। जो क्या करता है, शेडेड पार्ट को रीड करने के लिए होता है। क्या होता है, शेडेड पार्ट को रीड करने के लिए, ठीक है। सर्कल आते हैं ना, ऐसे बने हुए सर्कल आते हैं, सर्कल सर्कल के अंदर हमें पेन से शेड करना होता है, पेंसिल पेन से, है ना, इस तरीके से। ये क्या करता है, इसकी पहचान करता है, ठीक है। ये इसकी पहचान करता है, क्या है, शेडेड पार्ट को, पार्ट की पहचान करने के लिए या रीड करने के लिए उसको, ठीक है। ओएमआर आपने देखा होगा ना, आपके एग्जाम्स होते हैं ओएमआर सीट पे, ओएमआर सीट घर को एक एक कॉपी घर को मिल जाती है, ओरिजिनल कॉपी आयोग को चली जाती है, एग्जाम को चली जाती है ना। तो ये हमारा क्या होता है, ओएमआर होता है। ओएमआर में हमें क्या करना होता है, गोले फिल करने होते हैं, शेड करनी होती है गोलों पे, ठीक है। अब आ जाता है हमारा बीसीआर। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। इनपुट डिवाइसेस में क्या है, बीसीआर। बीसीआर की फुल फॉर्म हम पढ़ेंगे, बार कोड, बार कोड रीडर। क्या है फुल फॉर्म बीसीआर की, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, ठीक है। किसी भी, देखो, किसी भी जो शॉपिंग मॉल वगैरह होते हैं वहां पे क्या होता है, आपको चीजें मिलती हैं, तो वहां पे स्कैनर होता है ना, वही बारकोड रीडर होता है, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरीके से लाइंस बनी हुई होती हैं चीजों पे, कोई भी पैकेट खरीदेंगे हम, इस तरीके से छोटी बड़ी लाइन होती है वो, और नीचे नंबर लिखे हुए होते हैं, 2 3 4 1 2 3 4 2 1, इस तरीके से। तो इनको रीड करता है ये, क्या करता है, इन नंबर्स को रीड करता है कौन, बीसीआर, मतलब बार कोड रीडर, ठीक है। तो और आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, है ना, तो शॉपिंग मॉल्स में किसका यूज होता है, बार कोड रीडर का, सबसे ज्यादा यूज बार कोड रीडर का ही होता है, ठीक। तो क्योंकि बार कोड रीडर जो आइटम्स पे, पैकेजिंग पे उसकी जो कोड होता है, बार कोड होता है, उसको रीड करने के लिए बार कोड रीडर का यूज होता है, ठीक है। ये क्या है, इनपुट को आउटपुट में भी कन्वर्ट करता है। क्या करता है, इनपुट को, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, मतलब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है। और कभी कभी ये पूछ सकता है कि जो बारकोड होता है वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, होता है ना बारकोड, पूछ ही ले बाई चांस किस लैंग्वेज में लिखा होता है, तो बारकोड जो है, बारकोड मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है। किस में लिखा होता है, मशीन लैंग्वेज में बारकोड लिखा हुआ होता है, ठीक है।
समझ आ गया। बीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? बार कोड रीडर होती है। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज होता है? इसका बार कोड रीडर का यूज होता है। बार कोड के जो बार कोड होता है, बार कोड जो होता है वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है? वो मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। ठीक है। अब आ जाता है हमारा MICR। MICR, इसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, रीडर नहीं, रिकॉग्निशन। ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये क्या है? हमारी इनपुट डिवाइस है। मेनली कहाँ पे यूज होती है? बैंक्स में यूज होती है ना? तो MICR जो है वो कहाँ यूज होता है? बैंक में यूज होता है। यूज्ड इन बैंक्स, बैंक्स में होता है। ठीक है। किस लिए होता है? जो बैंक के चेक पर लिखे गए स्पेशल टाइप के, किसको? स्पेशल टाइप के कोड को रीड करने के लिए होता है। बैंक के चेक पर स्पेशल कोड को रीड करने के लिए होता है। ठीक है। क्या है? मेनली बैंक में यूज होगा, क्योंकि जो हमारे चेक्स आते हैं वो बैंक में ही आते हैं। तो उन चेक्स के जो ऊपर एक बार को स्पेशल कोड लिखा होता है नीचे, उसको रीड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं। ठीक है। क्या है ये? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। रीडर मत लिख देना, रिकॉग्निशन ही होगा, रिकॉग्नाइजेशन मत कर देना, रिकॉग्निशन ही होगा। ध्यान से पढ़ना है इसको। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। यूज इन कहाँ होता है? बैंक्स में ज्यादातर यूज होता है। किस लिए होता है? बैंक पे, सॉरी, चेक पे जो छपा हुआ स्पेशल कोड होता है उसको रीड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। हमने जितना पढ़ा है सफिशिएंट है आपके लिए, इससे ज्यादा किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो हमारी और इनपुट डिवाइसेस बची हैं उनके बारे में ज्यादा नहीं पूछता, सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए। जैसे टच स्क्रीन है, आपको पता ही है टच स्क्रीन का क्या होता है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? कीबोर्ड हमने पढ़ लिया। ठीक, हम लिख लेते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस। ठीक है। कीबोर्ड भी पढ़ लिया हमने, माउस भी पढ़ लिया हमने। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक हमने, ट्रैक बॉल। ठीक है, जॉयस्टिक भी पढ़ लिया, ट्रैक बॉल भी पढ़ लिया। लाइट पेन भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, हमने स्कैनर भी पढ़ लिया। ठीक, हमने OCR भी पढ़ लिया। ठीक है, हमने OMR भी पढ़ लिया। हमने VCR भी पढ़ लिया। हमने MICR भी पढ़ लिया। ठीक, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकियों से इतना नहीं है। 2 4 6 और 2 8 2 10 हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है। टच स्क्रीन का बारे में सभी को पता है। टच स्क्रीन, ठीक, ये सिर्फ इतना जान लो कि ये इनपुट डिवाइस होती है। ठीक, और डिजिटल कैमरा। ठीक है, डिजिटल कैमरा है। माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन का क्या यूज होता है? ठीक, माइक्रोफोन है। ये सिर्फ आपको नाम याद रखने की जरूरत है, ज्यादा नहीं। और क्या होता है? स्मार्ट कार्ड रीडर होता है। स्मार्ट कार्ड रीडर, जिसको हम कार्ड रीडर बोल देते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट होती है ना? क्या होता है? ग्राफिक्स टैबलेट होती है। और क्या होता है? वीडियो कैप्चरिंग हार्डवेयर। ठीक, वीडियो कैप्चरिंग हार्डवेयर देखो हम देख लेते हैं एक एक करके। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन वो है जैसे आपके फोन की डिस्प्ले, या टच स्क्रीन हम जिससे भी
टच के थ्रू हम वर्क करें वो क्या होती है, हमारी टच स्क्रीन होती है। डिजिटल कैमरा जिससे हम वीडियोग्राफी करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, वो हमारा क्या होता है, डिजिटल कैमरा होता है, तो वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन जिसमें हम बोलते हैं, ईयरफोन में माइक लगा हुआ होता है, वो ईयरफोन में माइक जो होता है, या कोई भी माइक जो होता है वो क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन को माइक भी कह सकते हैं। स्मार्ट कार्ड रीडर, जो आपकी मेमोरी कार्ड होते हैं, चिप्स होती हैं, उनको रीड करने के लिए स्मार्ट कार्ड रीडर का यूज किया जाता है, वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक्स टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट जिसपे हम लिखते हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए, वो क्या है, ग्राफिक्स टैबलेट होती है, वो भी क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस है। और वीडियो कैप्चरिंग हार्डवेयर जिनके थ्रू हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो कैप्चर करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वीडियो कैप्चरिंग हार्डवेयर होते हैं, जिनके थ्रू हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा सभी को। अगर क्लियर ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जैसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप कमेंट या मैसेज छोड़ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है आपका वो आप दे देना वहां पे, बिल्कुल सॉल्यूशन होगा आपके क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। किसके बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जिनके थ्रू क्या करते हैं, जिनके थ्रू हम रिजल्ट देखते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, ठीक, जिनके थ्रू हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं, किससे, कंप्यूटर से। कुछ भी चीज देखते हैं वो हमें जहां दिखती है कंप्यूटर में, वो हमारी सारी चीजें क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस के हम नाम लिख लेते हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले हमारा आएगा मॉनिटर, क्या आएगा सबसे पहले, मॉनिटर आएगा। फिर क्या आएगा, प्रिंटर आएगा, मॉनिटर, प्रिंटर, और क्या होगा, स्पीकर होगा हमारा, स्पीकर होगा, और क्या होगा, प्लॉटर होगा, और क्या होगा, प्रोजेक्टर होगा। ठीक है, मॉनिटर होगा, प्रिंटर होगा, स्पीकर होगा, प्लॉटर होगा और प्रोजेक्टर होगा। अच्छा, सभी को ये तो पता है, मॉनिटर तो है, प्रिंटर का भी पता होगा, स्पीकर का भी पता होगा, प्लॉटर कुछ लोग जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे, प्रोजेक्टर भी सभी को मैक्सिमम पता होगा, एक दो को छोड़ के। ठीक है, तो हम मॉनिटर को और किस नाम से जानते हैं, बताओ, मॉनिटर को हम और किस नाम से जानते हैं। शायद किसी को पता भी हो सकता है, एक दो को नहीं भी हो सकता, जान लेते हैं चलो। VDU, मॉनिटर को और किस नाम से जानते हैं, VDU के नाम से। अगर एग्जाम में आपको मॉनिटर ना देके पूछ ले VDU कौन सा डिवाइस है, तो VDU आउटपुट डिवाइस है। VDU आउटपुट डिवाइस है, ये पूछे गए हैं इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, और यहाँ पे लिखवाता भी इसीलिए हूं क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में सारी चीजें पूछी गई होती हैं। तो वीडियो क्या है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को ही हम क्या कह देते हैं, वीडियो भी कह देते हैं। ठीक है, मॉनिटर और वीडियो सेम चीज है। मॉनिटर को ही हम क्या कह देते हैं, वीडियो कह देते हैं। ठीक, वीडियो की हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो को हम क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, फिर हमारा प्रिंटर आ जाता है, इनको हम सारों को डिटेल में पढ़ेंगे आगे। मॉनिटर है हमारा, प्रिंटर है, ये सब क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर एंड प्रोजेक्टर, ये सारी हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे सारी चीजों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।